Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज से सावन की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। दिल्ली से लेकर देवभूमि तक हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। लाखों की संख्या में शिव भक्त कंधे पर कांवड़ उठाए निकल पड़े हैं। प्रशासन की तरफ से कांवड़ रूट पर सुरक्षा के बड़े इंतजाम और कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे रास्ते में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, साथ ही सीसीटीवी से भी पूरे रूट की निगरानी रखी जा रही है। इस रूट पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों की लगातार चेकिंग हो रही है। फूड और सेफ्टी विभाग सैंपल ले रहा है। नॉनवेज की दुकानें बंद करवा दी गई है। कांवड़ यात्रा 9 अगस्त तक चलने वाली है। इस 28 दिन की यात्रा में हरिद्वार से करीब 4.5 करोड़ कांवड़ियों के आने की संभावना जताई जा रही है। इधर हरिद्वार में इस समय शिव भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। बोल बम के जयघोष के साथ सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त कंधे पर कांवड़ उठाए निकल पड़े हैं। कंधे पर पवित्र गंगा जल है और मंजिल है शिवाला, जहां जल चढ़ाकर पैदल यात्रा की यह साधना पूरी होगी। पूरे हरिद्वार में हर की पैड़ी से लेकर गंगा के दूसरे घाटों तक हर तरफ सावन में कांवड़ यात्रियों का हुजूम है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या हो गई है और ऐसे में शिव भक्त हर की पौड़ी से जल भर के अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं और उसके बाद जल जो है वो शिव जी पर चढ़ाया जाएगा। ये तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों से आए हुए शिव भक्त इस वक्त अलग अलग तरीके से, चाहे वो कलश कावड़ हो, देखिए कितना कितना वेट लेकर कितना कितना जल लेकर ये लोग अपने घरों के लिए जा रहे हैं। 51 लीटर जल लेकर यहाँ पर जा रहे हैं और आपको जहां आपकी नजर जाएगी वहां पर इस तरीके से आपको कावड़िए नजर आएंगे। छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें हैं हरिद्वार की, जिसमें महिलाएं पुरुष सभी बम बम भोले करते हुए यहाँ से अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। अलग अलग तरीके के कावड़ हैं, कलश कावड़ है, तो कई बार शिव जी को अपनी पीठ पर लेकर जा रहे हैं। तो और अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। खास तौर पर हरिद्वार की जो मान्यता है, ये कहा जाता है कनखल इलाका जो है वो शिव जी का ससुराल है और सावन के दौरान वो कनखल में आकर रुकते हैं। इसी वजह से ये माना जाता है कि यहाँ पर शिव जी खुद मौजूद होते हैं और इसीलिए जितने शिव भक्त हैं वो हरिद्वार से, हर की पौड़ी से जल भर के अपने घरों के लिए रवाना होते हैं। यहाँ पर आप देखिए तमाम जो शिव भक्त हैं, जो भोले हैं, वो यहाँ पर अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं जल भर के। अब यहाँ से अपने घरों के लिए रवाना होंगे। कहाँ से आए आप? हिसार से आए जी। बोले हिसार से। कब आए थे? हम आए थे 8 को चले थे, 9 को पहुंच गए थे। तो अब यहाँ से आप जल भर के हिसार तक पैदल ही जाएंगे। तो ये जो शक्ति आती है भोले बाबा की कृपा से, क्या बोलना चाहेंगे? जी मेहरबानी है जी उनकी। हो जाए, हिसार से आए आप लोग, कुछ हर हर महादेव की गूंज। जयकारे वीर बजरंगे, हर महादेव, बम बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, वो शंकर भगवान की जय। बिल्कुल शंकर भगवान की जय। और इसी गूंज के साथ हम पहुंच गए हैं हर की पौड़ी के पास और हर की पौड़ी से ये नजारा है जहां पर लोग आपको डुबकी मारते हुए भी नजर आएंगे। तो वहीं कावड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। क्या नाम है आपका? दीपा। कहाँ से आए हैं? मोतीबाग शास्त्री मार्केट। अच्छा, कितने कलश लेके जा रहे हैं? 11 लीटर। सब ठीक, पूरा भरोसा है ईश्वर पर? हाँ शक्ति दे रहे हैं? हाँ जी। चलिए, तो देखिए चाहे महिलाएं हो, लड़कियां हो, पुरुष हो, सभी यहाँ से इस तरीके से जल लेकर जा रहे हैं। जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी श्रद्धा है, उसी हिसाब से आज जो कावड़िए हैं, क्योंकि आज सावन का पहला दिन है, पहले दिन की मान्यता है, तो ये रंग है हरिद्वार के, जिसमें तमाम शिव भक्त भोले हर हर महादेव की गूंज के साथ हर की पौड़ी से जल लेकर, कलश लेकर, अलग अलग तरह के कावड़ लेकर अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। सावन की शुरुआत हो चुकी है और भोले की गूंज के साथ तमाम भोले यानी कि शिव भक्त हर की पौड़ी से जल भर के अपने अपने स्थानों के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत सारे भोले जिन्हें शिव भक्त कहा जाता है वो इस तरीके से हर की पौड़ी से जल लेने के बाद सभी यहाँ से हर हर महादेव की गूंज के साथ यहाँ से अपने घरों के लिए जा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आप देखिए, ये हरिद्वार है और हरिद्वार में हर की पौड़ी से बेहद ही
भक्ति भाव के साथ तमाम शिव भक्त जो हैं, कांवड़िए जिन्हें भोले भी कहा जाता है, वो सब निकल रहे हैं अपने घरों के लिए। आप लोगों ने आज की शुरुआत हुई है, कांवड़ लेकर आप जल भरकर जा रहे हैं। कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार, सरदना एकड़ी से आए हैं, जिला मेरठ। अच्छा, मेरठ से आए हैं। हाँ जी। तो आज से शुरुआत है, लेकिन भक्ति भाव है आप लोगों में, लेकिन बहुत आसान नहीं है लेकर जाना। मन की श्रद्धा से जा रहे हैं जी, अपना वो होता है। तो सब बाबा के ऊपर, बाबा पूरी शक्ति देते हैं आप लोगों को ले जाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। जय करो वीर बजरंगे, बोल डमरू वाले की, बोल बम बोल बम बोल बम। बाबा आप कहाँ से आए हैं? पीकरी से। अब साथ में ही है? हाँ साथ में। तो आप भी अब इस उम्र में पूरी शक्ति है बाबा की? सत्य है। बोल बम बोल बम। तो देखिए, तमाम जो शिव भक्त हैं वो इस तरीके से कावड़ लेकर, जल लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और इनको कलश कावड़ कहा जाता है, जिसमें जल भरकर लेकर जा रहे हैं। और कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं जो इस तरीके से शिव जी को अपने कंधों पर लेकर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमनदीप है जी। अमनदीप जी, आप भी कावड़, आज सावन शुरू हो गया है, क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कलश कावड़ है और इस तरीके से शिव जी को अपनी पीठ पर लेकर जाया जाता है, इनको क्या कहा जाता है? भोलेनाथ कंधा का बड़ा है जी ये। अच्छा, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिरको पर आई चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आए हैं। हाँ जी। तो यहाँ से अब रवानगी आज यहाँ से चंडीगढ़ पैदल ही पहुँच जाएंगे? हाँ, पैदल जाएंगे जी। इस तरीके से शिव जी को कंधे पर ले जाकर जा रहे हैं। आगे की तरफ चलते हैं और आप ये देखिए, तमाम जो शिव भक्त हैं वो इस तरीके से कलश कावड़, साथ ही अलग अलग तरीके से जो कावड़ है, जल है, उनको लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर हर शिव की पौड़ी है, जहां से हर की पौड़ी से लोग जल भरकर आज रवाना हो रहे हैं। तो व्यवस्थाएं इस तरीके की हैं। चारों तरफ इस वक्त आपको यहाँ पर कावड़िए नजर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज सावन का पहला दिन है। तो ऐसे में जल भर के लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अलग अलग तरीके के कलश लेकर यहाँ से लोग जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। पाजी, क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह। कहाँ से हैं? दिल्ली। दिल्ली से हैं। तो आज हर की पौड़ी से आप जल भर कर ले जा रहे हैं और कलश कावड़ बोलते हैं? हाँ जी। कैसी व्यवस्थाएं हैं और मन में किस तरीके से भक्ति भाव है जो आपको शक्ति भी देता है? हमें सर अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। आज सावन के महीने का पहला दिन है। देश भर के शिव मंदिरों में भी विशेष पूजा पाठ हो रही है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। काशी विश्वनाथ, बाबा वैद्यनाथ से लेकर उज्जैन महाकाल मंदिर तक आज सुबह से मंदिर के बाहर भक्तों की कतार लगी हुई है। इस बार सावन में चूंकि 4 सोमवार आ रहे हैं, 14 जुलाई को पहला, 21 जुलाई को दूसरा, 28 जुलाई को तीसरा और 4 अगस्त को चौथा और अंतिम सोमवारी आएगी। उधर कांवड़ लूट पर लगातार शिव भक्त भोले बम के जयकारे लगा रहे हैं, मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, मुरादनगर की सड़कों पर शिव भक्तों की लंबी लाइन है। मेरठ से पवन नारा की रिपोर्ट देखिए। आज से सावन की शुरुआत हो गई है। भोले भक्तों का सफर शुरू हो चुका है। हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गृह राज्य, गृह जिले में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए जल लेकर भोले इस तरह से निकल चुके हैं। सबसे पहले जरा देख लीजिए, पहले आपने सजी हुई कावड़ें देखी थी, लेकिन अब की बार कावड़ कुछ इस तरीके की है। ये 151 लीटर जल है। सोचिए, 151 लीटर जल हरिद्वार से लेकर रेवाड़ी तक जाएगा। 151 लीटर जल हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक जाएगा और ले जाने वाले इकलौते या जोड़े में हमारे साथ शिव भक्त हैं। आप कहाँ से हैं, कहाँ के लिए कावड़ लेके निकले? मैं हरियाणा से हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बाउल से। हरिद्वार से बाउल की यात्रा है मेरी। तो कितने लीटर जल लेके निकले? बोले मेरा 21 लीटर जल है। 21 लीटर जल है। तो कितने किलोमीटर एक दिन में कवर कर पाते हैं? 20 से 22 के समथिंग एक दिन में करते हैं हम। एक करते हैं। हाँ जी। सर, आपका नाम क्या है? नीरज कुमार है जी। आप कहाँ से हैं? बावड़ से, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। रेवाड़ी से ही जी। तो कब आपने यात्रा शुरू की थी? एक दिन में कितना किलोमीटर कवर कर लेते हैं? ये हमने 3 तारीख को शाम को 4:20 पे उठाई थी। और दिन में हम कभी 20 भी, कभी 15 भी, कभी 22 भी ऐसे कर लेते हैं।
तो अभी भोलों का आना शुरू हो गया, पीछे एक दो कावड़ आपको वहां दिखाई देंगी। इस तरीके से ये इनका चलायमान घर है जिसमें जल भी है, छोटा सा ट्रैक्टर है, पीछे पूरी व्यवस्था है और इस तरीके से आज यहाँ हो रही है। बोलो शंकर भगवान की जय, जयकारा वीर बजरंगी महादेव, बोले रे तेरी बम 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 बोले, पार्वती के संग 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 बोले, कावड़िया ले रे रंग 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 बोले। तो यहाँ सब शुरुआत कर चुके हैं। 2022 में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए थे, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कावड़ यात्रा हरिद्वार से शुरू की थी और अब की बार भी भक्तों का जोश इस तरीके से बना हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि 2022 का रिकॉर्ड अब की बार टूटेगा। सावन के महीने में शिव भक्तों की पवित्रता भंग ना हो, इसके लिए हर कोई मुस्तैद है। हिंदू संगठनों से लेकर प्रशासन तक इस बात पर नजर रख रहा है कि कावड़ मार्ग पर किसी भी तरह के मीट और मछली की दुकान खुली ना हो। बड़ी खबर यह है कि गाजियाबाद जहां कावड़ रूट पर मीट की दुकान खुली दिखी तो बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर पुलिस पर भड़क गए। दुकान ना हटाने पर कानून हाथ में लेने की चेतावनी देने लगे। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस से ये साफ कह दिया कि कावड़ रूट पर पूरे सावन के महीने में एक भी नॉनवेज की दुकान खुलनी नहीं चाहिए। कब से खुली है? भगाओ इसे। आज के बाद मत आना इधर। नमस्कार या इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारी पुलिस कर क्या रही है? ये सारा दुनिया की मुर्गा की दुकान खुल रही है कावड़ मार्ग पे, अमृत बिहार में, इसमें तमाम जगह खुली हुई है। चौकी इंचार्ज सेवा था, मुझे पूछो जरा। सावन शुरू हो गया है, पूर्णिमा है, सावन लग चुका है, उसके बाद लाइसेंस नहीं है इन पे। नहीं गलत बात है। देखो फील्ड में निकलो, इन पे लठ बजाओ। नहीं फिर कानून हाथ में लेंगे, फिर कहेंगे क्या कर दिया यार ये। नहीं आपको नहीं आना है, आपको नहीं, चौकी इंचार्ज से कहो, चौकी इंचार्ज से पूछो दुकान कैसे खुल रही है। कावड़ रूट पर प्रशासन के साथ साथ हिंदू संगठन पूरी तरह से एक्टिव हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में कावड़ रूट पर पड़ने वाले हिंदुओं की दुकानों में पोस्टर लगा दिए गए हैं। साथ ही गंग नहर के आसपास भी हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता तैनात हैं। इनका आरोप है कि कावड़ लेने आ रही महिलाओं के साथ ही दूसरे धर्म के लोग छेड़छाड़ करते हैं। हिंदू संगठनों की मांग है कि सावन के महीने तक दूसरे धर्म के लोग गंग नहर में ना नहाएं। इस वक्त हम मुरादनगर गंग नहर पर स्थित हैं। इस जगह को छोटा हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हिंदू रक्षा दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सिसोदिया, हिंदू रक्षा दल से प्रदेश संयोजक। गौरव जी, आज यहाँ गंग नहर पर क्यों आए? हमारा सबसे पवित्र महीना सावन का लगने जा रहा है और लाखों की संख्या में हमारे शिव भक्त हरिद्वार से जल उठाकर आते हैं। उसमें हमारी माताएं बहनें भी होती हैं। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, एक महीने सावन के महीने में यहाँ कोई गैर धर्म का व्यक्ति स्नान ना कर पाए। लेकिन इस तरह की तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई है कि इस तरह से आप किसी को चेक नहीं कर सकते। नहीं तो चेक कहाँ कर रहे हैं हमने चेक कहाँ करा? हमने तो अपने हिंदू परिवारों की दुकान पे सिर्फ हिंदू लिखा हुआ अपना पोस्टर लगाया। हमने किसी की आईडी नहीं मांगी, ना किसी को चेक करा। किसी मुस्लिम को रोक के अगर हमने कुछ कहा हो तो बताइए आप। भाई हमारा अधिकार है, हम अपने परिवारों से मिलकर बात भी कर सकते हैं, उनको एक चिन्ह भी दे सकते हैं कि ये हमारी दुकान है। गौरव जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गोताखोर हैं उसमें ज्यादातर जो है मुस्लिम लोग हैं और जब यहाँ पर कोई डूबता है उनको बचाने के लिए उन्हीं मुस्लिम लोगों को बुलाया जाता है। नहीं तो ये फिर आपको गलत बताया गया है। वही जो यहाँ पर गोताखोर बने हुए हैं मुस्लिम, लगातार पूर्व में भी इस तरीके की बातें उड़ी है, न्यूज में भी आई, अखबारों में भी है कि यहाँ पर जो हिंदू परिवार स्नान करते हैं और थोड़ा सा आगे चले जाए तो उनको पैर खींच के नीचे मार दिया जाता है। कावड़ यात्रा के रूट पर प्रशासन बड़ी सख्ती बरत रहा है। दुकानों में खाने के सामान की क्वालिटी की भी जांच हो रही है। मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर बने नीलकंठ ढाबे में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की चेकिंग के दौरान ये पता चला कि नीलकंठ ढाबे का मालिक मुसलमान है। उसका नाम शराफत है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर ने शराफत हुसैन को हिंदू नाम से होटल चलाने को लेकर चेतावनी दी। उनसे कहा गया कि वो अपना नाम बदले वरना होटल बंद कर दिया जाएगा। मुरादाबाद में भी यूपी में लगाए जा रहे ग्राहक संतुष्टि ऐप के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हम नीलकंठ ढाबे पर हैं और यहां जब पोस्टर लगाया गया तो इस पर लिखा गया है ग्राहक संतुष्टि फीडबैक। ये FSSAI के द्वारा लगाया जा रहा है। नीलकंठ फैमिली ढाबा चलाने वाले हैं शराफत सन ऑफ छुट्टन, रुस्तमपुर, बदहमार, ये उनका मोबाइल नंबर लिखा है
और मालिक हमारे साथ हैं। सर, ये नीलकंठ ढाबा है, चलाने वाले मुस्लिम है, ये कब से आप ढाबा चला रहे हैं और अब प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया? हम साहब चला तो काफ़ी टाइम से रहे, कुछ पार्टनर है हमारे पास। अब 1 साल से पार्टनर जो ख़त्म हो गया, तो हमने सोचा काफ़ी टाइम से चला रहे हैं तो इसी नाम से चलने दो। फिर इसका लाइसेंस बना हुआ है, अब लाइसेंस बनाया तो बोले चलाओ, इसमें विवाद से कोई बात नहीं है। जिसने लाइसेंस बनाया तो अब जब हमसे कल प्रशासन ने कहा है सब बंद करो, मैं ठीक है बंद कर देंगे साहब। क्या कहा गया कि रेस्टोरेंट बंद कर लो या नाम बदल लो? नाम बदल दो, अपने नाम से चलाओ, मुझे अपने नाम से चला लेंगे। उस टाइम बंद कर दिया हमने। अब बात होगी कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग की। कनाडा में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर गोलीबारी हुई। कनाडा में सरे में कपिल शर्मा ने कैब्स कैफे नाम से एक रेस्टोरेंट खोला है, जिसका 4 दिन पहले तो उद्घाटन हुआ है। उसी कैफे के बाहर फायरिंग हो गई। कैफे पर एक एक करके 9 गोलियां दागी गई। हालांकि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले की जिम्मेदारी आतंकी हरजीत लाठी ने ली, जो एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी है और बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई का मेंबर है। फायरिंग का जो वीडियो सामने आया उसमें दिख रहा है कि कार में बैठकर एक अपराधी कैफे की खिड़की पर फायरिंग कर रहा है। वीडियो में उसका चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा है। बदमाश ने पिस्टल से कुल 9 गोलियां दागी। कपिल शर्मा ने 4 दिन पहले यानी कि 7 जुलाई को ही कैब्स कैफे का उद्घाटन किया था, जिस पर खालिस्तानी आतंकी ने फायरिंग की। आप ये देखिए, कैब्स कैफे पर 1 नहीं 2 नहीं 9 बार फायरिंग की गई। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ, कैफे पर इस तरह से फायरिंग करना ये एक कपिल शर्मा को चेतावनी भी है। इसके अलावा अब जितने लोग इस कैफे की तरफ आएंगे या आने की सोच रहे हैं, उनके भी मन में एक बार को तो डर बैठेगा ही कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई हमला हो जाए। हरजीत सिंह लाठी है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जो बब्बर खालसा संगठन से भी जुड़ा हुआ है। ये मोस्ट वांटेड भी है। इसके ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं पहले से। आतंकी हरजीत सिंह लाठी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कपिल के कैफे पर हमले की जिम्मेदारी आतंकी हरजीत सिंह लाठी ने ली। लाठी एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। वो कपिल शर्मा के किसी पुराने बयान से नाराज था, इसलिए उसने ये फायरिंग की। पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस का कहना यह है कि वो हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। बात बिहार की भी होगी। बिहार में आउट ऑफ कंट्रोल क्राइम की होगी। बिहार में फिर एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना से 50 किलोमीटर दूर रानी तालाब इलाके में बालू कारोबारी रमाकांत यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। रमाकांत यादव शाम को अपने घर के बाहर बगीचे में टहल रहे थे और उसी वक्त उन पर फायरिंग की गई। बदमाशों ने रमाकांत पर सामने से 2 गोलियां मारी। रमाकांत के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। रमाकांत यादव की हत्या करने वाले अपराधी कौन थे, उन्होंने रमाकांत यादव की हत्या क्यों की, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पटना में पिछले 7 दिनों में 2 बड़े कारोबारियों की हत्या की गई है। 4 जुलाई को पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की गई और अब 10 जुलाई को बालू कारोबारी रमाकांत यादव का मर्डर हो गया है और मर्डर का तरीका भी बहुत हद तक मिलता जुलता नजर आ रहा है। पुलिस रमाकांत मर्डर केस की कई एंगल से जांच कर रही है। बिहार में 7 दिन के अंदर 2 कारोबारियों का मर्डर कर दिया गया और एक के बाद एक हुए इस मर्डर से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। गुरुवार की शाम रमाकांत अपने घर के बगीचे में टहल रहे थे और इसी दौरान कुछ अज्ञात अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। उन्हें गोली सीने पर लगी है और दूसरी पेट के पास लगी है। इसके बाद वो जमीन पर गिर गए। गोली लगने से घायल हो गए रमाकांत। उन्हें परिजन बिहटा के एक निजी अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर वालों का कहना है कि 15 साल पहले रमाकांत के भाई उमाकांत की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब उसी तरह रमाकांत को भी उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। इस मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
पुलिस का दावा है कि अपराधियों को जल्द पकड़ भी लिया जाएगा। रमाकांत यादव पिछले 20 साल से बालू के कारोबार से जुड़े हुए थे। पटना के पश्चिम और भोजपुर में कई बालू घाट पर इनका शेयर था और करोड़ों की संपत्ति भी। पटना पुलिस का कहना है कि हत्या आपसी रंजिश की वजह से की गई हो सकती है, क्योंकि मृतक कारोबारी का आपराधिक बैकग्राउंड पहले से ही था और यह भी हो सकता है कि हत्या इसी कारण की वजह से की गई हो। रानी तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है धाना, वहां के एक व्यक्ति जिनका नाम रमाकांत यादव है, उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। उनको गोली लगी है, फायरिंग की एक घटना हुई थी और उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। वहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला पुलिस के सामने आ रहा है। हम लोग इसमें जाँच कर रहे हैं और एक एसआईटी का गठन भी हम लोगों ने कर दिया है और इसमें एफएसएल को बुला लिया गया है और वो आ रही है। बाकी का इसमें एविडेंस कलेक्शन है, वो सारा हम लोगों के स्तर से किया जा रहा है और अग्रिम अनुसंधान के क्रम में जो कुछ भी आएगा वो आप लोगों से शेयर किया जाएगा। घटना का कारण क्या है अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कुछ भी, अभी जस्ट अभी हुआ है तो हम लोग अनुसंधान करेंगे, उसमें सारी चीज़ें जो आएंगी वो तभी पता चल पाएगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बिहार में पिछले 2 महीने में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। खास तौर पर कारोबारियों को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस ने पिछले दिनों हुई गोपाल खेमका की हत्या का खुलासा कर दिया है, लेकिन अब एक और बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या कर दी गई है। गोपाल खेमका और रमाकांत यादव की हत्या में कुछ बातें कॉमन है। मसलन दोनों की हत्या उनके घर के सामने की गई। दोनों ही मामलों में बदमाशों ने बहुत करीब से गोली मारी, जिससे कि चूक होने की कोई संभावना ही ना रहे। गोपाल खेमका की हत्या कारोबारी रंजिश की वजह से हुई थी, तो रमाकांत यादव की हत्या के लिए भी आपराधिक रंजिश का ही शक पैदा हो रहा है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र जुड़ गए इस खबर पर। नीतीश, एक के बाद एक 2 कारोबारियों की हत्या और कॉमन बातें भी जो इस हत्याकांड में दोनों में दिखाई दे रही है वो हमने दर्शकों के सामने रखी। जरा इस व्यक्ति रमाकांत का आपराधिक बैकग्राउंड क्या रहा है या किस तरीके की कारोबारी रंजिश हो सकती है, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी आ रही है? देखिए, रमाकांत बालू के कारोबार से जुड़े रहे हैं, एक बड़े बालू कारोबारी के तौर पर जाने जाते हैं और कई बड़े जो सुभाष यादव जैसे बड़े बालू कारोबारी रहे हैं चर्चित उस इलाके के, उनके साथ भी उनका व्यवसाय पहले रहा है। तो एक बड़ा नाम है बालू कारोबार से जुड़ा हुआ। अभी घटना की वजह क्या है ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है, लेकिन पटना पुलिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। उसमें ये जानकारी दी गई है कि जो आपराधिक रिकॉर्ड मृतक का भी रहा है, ये संभव है कि कोई पुरानी रंजिश है, कोई पुरानी वजह है जिसके कारण ये हत्या हुई होगी। फिलहाल एसआईटी का गठन कर दिया गया है, पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो स्केच एक पुलिस ने तैयार किया है, चूँकि घटनास्थल के पास 2 मजदूर भी उनके साथ बगीचे में टहल रहे थे जिस समय ये घटना हुई, तो उन मजदूरों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने एक स्केच तैयार किया है। आसपास में चूँकि कोई सीसीटीवी वहाँ पर नहीं है, तो ऐसे में पुलिस तमाम दूसरे तरीके से अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि चूँकि इन पर भी कई आरोप रहे हैं, तो संभव है कि उन पुरानी वजहों की वजह से ये हत्या हुई हो। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नीतीश आपका।